अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। मैं बहुत दिन बाद 1 हफ्ते बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। पूरा 8 दिन हो गया आज। तो 8 दिन पहले मैंने वो ब्लॉग बनाया था, उसके बाद से अब तक कुछ नहीं बनाया क्योंकि अब मैं गई हुई थी। क्योंकि बेटी क्या माशाल्लाह उसके बेटा हुआ है और एक बेटी जो है मेरी वो सब्सक्राइबर भी है और बेटी बनाया हुआ है मैंने उनको। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है वो, उनकी बेटी हुई है तो वो भी हमारी नवासी है। तो 2 हमारे, एक नवासा हुआ एक नवासी हुई है माशाल्लाह। खुशियाँ अल्लाह पाक इस तरह से हमें दिखाता रहे। और मैं परसों आई थी रात को 10:30 बजे रात को। 1 हफ्ता वहाँ पे गुजारा मैंने, हॉस्पिटल में वहाँ पे रही और फिर घर पे आ गए। घर पे आके फिर 2 दिन वहाँ पे गुजार के फिर मैं घर पे यहाँ पे आई, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं करने वाला तो इसलिए मुझे करना था, तो मैं गई हूँ वहाँ पे। तो बहरहाल घर के बगैर तो दिल तो लगता नहीं है। बच्चे यहाँ पे अकेली थी, वो खाना वाना उनको बनाना आता नहीं, आप लोगों को पता है। बहरहाल मरियम ने जैसे भी कुछ करके खाना सालन बनाया, रोटियां इनके बाबा बाजार बाहर से नहीं, मैंने बनाई थी। बनाई थी। अच्छा, ये लेके आते हैं। इसने बनाई रात की रोटियां और सुबह के लिए वो होटल से ले आते थे कि सुबह में पराठे नहीं बनाने पड़ेंगे, तल के खा लेंगे। तो यही उन्होंने कल भी ये किया कि रात को रोटियां लेके आ गए थे कि सुबह में तल के खा लेंगे। तो अभी हमने तली हुई रात की रोटियां खाई हैं और सालन बनाया था। चिकन जलफ्रेज़ी बनाया था, बहुत मज़ेदार बना माशाल्लाह। मैं एक तो चिकन रखी हुई थी, कहने लगी कि मैं चिकन लेकर आया था रखी हुई, वो बना लेना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने चिकन जलफ्रेज़ी का पैकेट खूब ढूँढा, कल मरीन पर डॉक्टर पे लेके गई थी तो वहाँ पे पूरे रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने बहुत सारी दुकानों पे सब जगह पूछा चिकन जलफ्रेज़ी का पैकेट, लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर मैं गई सिंधी होटल जाके, वहाँ से मिल गया। 1-2 दुकान पूछने के बाद वहाँ से मिला, फिर मैंने वहाँ से ले लिया। लेके फिर मैं आई हूँ, फिर मैंने वो बनाया। बहुत टाइम बाद मैंने बनाया था कि काफ़ी मेरे ख़्याल से 2-4 साल तो हुए होंगे मेरे ख़्याल से। तो हमारी को याद भी नहीं होगा कि इन लोगों ने खाया ही है, कभी नहीं खाया। खाया था? नहीं ना? पहली दफ़ा इन लोगों को लगा कि जैसे हमने पहली दफ़ा खाया है, लेकिन अच्छा बन गया था माशाल्लाह। और आज मैं सोच रही थी अपने बाज़ार जाती अपनी चप्पल लेके आती। चप्पल मेरी टूट गई है, तो जाने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि बैठे-बैठे एकदम से झटके लग रहे हैं और फिर मैं कमर पकड़ के बैठ जा रही हूँ। तो इसलिए वो कहने लगे नहीं आज नहीं जाओ, आज कमर में दर्द हो रहा है, कहीं और रास्ते में हो फिर क्या करोगी? मैंने कहा अच्छा। तो जाना मैंने कैंसिल कर दिया। फिर मैंने कहा कल पीर बाज़ार लगेगा ना, पीर बाज़ार से लेके आऊँगी, क्योंकि ये जुड़ने वाली चप्पल है नहीं, ये वो टक टक बोलने वाली चप्पल है, इतनी बुरी चप्पल है। और नीचे से ना मुझे चाहिए आरामदेह चप्पल, क्योंकि मेरे पैर सुन रहे थे और नीचे से ये हड्डियाँ वो निकली हुई है, सोल जो है इसका बहुत ख़राब सा है, तो वो पैरों में बहुत चुभ रहा है। तो मेरे पैर सुन रहे थे, इसलिए मुझे नरम और मुलायम चप्पल चाहिए। तो मैं थोड़ी सी नरम सॉफ्ट देख कर लेकर आऊँगी। ये चप्पल तो मैंने गलती से ले ली। मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा टक टक बोलती है, किरण नहीं बोलती। उसने पूरी मोड़ के दिखाई है बाकायदा, लेकिन मानते कहाँ हैं दुकान वाले। मैं लेके आ गई थी। अब बहुत बुरी लग रही है मुझे, चलने में भी इतनी दुश्वारी हो रही है कि पैरों में चुभन हो रही है। तो आज जाने का सोचा, इन लोगों ने मना कर दिया। अभी हमारे घर सारा ऐसे फैला हुआ, बिस्तर बिस्तर सब ऐसे पड़े हैं, वो धुआं का पड़ा हुआ सब ऐसे पड़े हैं। आज सोचा था कि थोड़ा सा काम कर लूँगी, घर पर झाड़ूंगी। घर में बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए हैं। अगर हालांकि 1-1.5 महीने या 2 महीने पहले जाले जाले झाड़े, लेकिन जाले इस कदर लगे हुए, इतना गंदा घर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी आज करूँगी, लेकिन बाजार जाने के उससे सारा मूड खराब हो गया। अभी देखती हूँ, अगर झाड़ लिए तो अच्छी बात है, झाड़ लूँगी, नहीं तो पानी वानी भी नहीं है ना, पानी लाइट भी नहीं है, रात से हमारी लाइट नहीं है। और फिर मशीन भी लगानी थी, कारपेट की चादर भी बहुत गंदी हो रही थी। मैंने कहा ये भी धो लूँगी, अंदर वाली भी धो लूँगी, तो ये चादरें धुल जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। अब कोई आता है तो बुरा लगता है, मेली मेली हो रही है, बहुत गंदी हो रही है चादर। और मुझे कपड़े भी सिलने थे अपनी बहन के। तो कल एक कमीज सी थी, अब 2 कमीज़ें रह गई हैं उनकी सीने की। तो अब मैं लाइट हो तो फिर मैं सीऊँगी इंशाल्लाह। और आज सुबह से जो मैंने ये कपड़े सीने में लगी हुई थी, आज मैंने कोई काम नहीं किया था, खाना वाना तो बनाना नहीं था, इसलिए मैंने आज कमीज़ें सी ली। काफ़ी दिन से आई हुई थी मेरी बहन के कपड़े, तो मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था, और कभी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, कभी सिलाई के कपड़े आए हुए थे, बस ये हो रहा था, तो सिले नहीं थे। अब जब मैंने आने के बाद जब मैंने कहा सी लूँ, फिर ताकि कोई कपड़ा आए तो मैं सी लूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर 2 सूट आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह कल से वो सूट सीऊँगी। आज मैंने ये पूरा कर लिया है। अच्छा लग रहा है कि ऐसे सूट, मेरा भी ग्रीन कलर का है ना सितारों वाला, हुँ। ऐसे मेरे पास भी ग्रीन का कलर का सूट है, आमना की वलीमे में पहना था मैंने, और ये भी अच्छा लग रहा है। और एक ये सिया था, ये तो खैर काफ़ी पुराना हो गया, ये नहीं अच्छा लग रहा मुझे।
ये पीछे 2 साल पहले चला था ये कपड़ा। तो ऐसे वरीना के भी कपड़े हैं ऐसे। वरीना को तो पहनती नहीं, उसको तो चुभते बहुत है, उसने पहने नहीं। तब मैं मरीम को बोली, मरीम इतने करके रख दो ऐसी, क्योंकि इस्त्री तो इसमें होगी नहीं। हमारी इस्त्री तो इतनी ख़राब है कि वो इतनी हल्की वो चलती है, और अगर ज़्यादा वो करो तो फिर ज़्यादा जल जाते हैं कपड़े, कभी कुछ हो जाता है उसको, कभी कुछ हो जाता है। तो बस हमारी इस्त्री अच्छी नहीं है, बस गुजारा हो रहा है जो हमारा हो रहा है। तो हम शादी में आ चुके हैं, और अभी यहाँ पे देखा आके तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, खाली हॉल पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, कोई घर वाले तक भी नहीं आए हुए, सिर्फ हम लोग आके खड़े हो गए पागलों की तरह। क्योंकि मुझे हुमा बाजी ने बोला था कि भाई 10 बजे तक तुम आ जाना, टाइम से आ जाना। मैंने कहा अच्छा, और अब हम आए हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। बहरहाल अब हमें बैठना पड़ेगा, तो हम बैठ जाते हैं। फिर मरीम को कहा, मरीम वीडियो बना लो। फिर मरीम ने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, और फिर अब एक आध दो मेहमान आए थे, मैं आ गई हूँ। ये मैंने कपड़े जो पहने हैं ये मैंने अपने बेटे की शादी में बनाए थे, तब के पहने हुए थे, दोबारा पहने नहीं थे। मैंने कहा अब पहन लेती हूँ। तो अभी मेहमान एक आई थी, एक लेडीज़, तो वो कहने लगी कि हम भी सालिक की शादी में आए। मैंने कहा हाँ हम भी आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई मेहमान आया हुआ ही नहीं है। फिर ये बैठे हुए थे, हम लोग बातें करने लगे। ये हमारा शॉपर रखा हुआ है, इसमें शॉल लेकर गए थे, ओढ़ कर गए थे, क्योंकि सर्दी हो रही थी, सर्दी में ठिठुरते हुए गए थे। ये लड़की वालों के घर वाले आ गए, दुल्हन के घर वाले, उनके भाई बहने वहने, ये लोग सब आ गए, लेकिन घर वाले अभी तक कोई नहीं आया हुआ। घर वालों ने पता नहीं क्या सोचा हुआ था कि क्या देर में जाएंगे, क्या करेंगे। वो लोग आ गए, लेकिन वो लोग नहीं आए। अब हार वार उन लोगों को पहना रहे थे, और हम लोग मज़े से बैठे हुए देख रहे थे। मैंने कोई आया, जान पहचान के भी कोई उमा बाजी जानते हैं, और बाकी किसी खानदान वालों को नहीं जानते, और मोहल्ले में से नहीं था, लोगों को बुलाया था। ये दुल्हन दूल्हा आ गए, हुमा बाजी भी आ गई हैं। ये हुमा बाजी विरासत के शौहर हैं, और उनके बेटे बहू जिनकी हुई है, ये वलीमे के दुल्हन आ गई हैं। अच्छा मेकअप हुआ हुआ था दुल्हन का भी, और दूसरी वाली बहू का भी, मूना का भी बहुत अच्छा मेकअप हुआ हुआ था, तैयार हुई। और ये अब खाना लग गया, इंतज़ार के बाद खाना लगा है। अब हम लोग खाने के लिए वो कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं खाना। बिरयानी थी, और कढ़ाई कढ़ाई भी बहुत मज़ेदार थी, और भी बहुत मज़ेदार थी। और ये हम लोग खा रहे हैं। अब इन लोगों को तो, मरियम ज़ोहा को तो निकाल निकाल के देना पड़ता है, ये लोग खुद से नहीं निकालती। तो मैंने निकाली है, उन लोगों को खाना दिया, एक एक करके दोनों को दिया। फिर इन्होंने अपने लिए कढ़ाई निकाल ली थी, कढ़ाई खाने लगे। मैंने कहा मैं भी बिरयानी खाऊंगी, देखने में बहुत मज़ेदार लग रही थी। और रात को हम शादी में गए थे, शादी में बहुत अच्छा लगा। थोड़े से मेहमान थे, ज़्यादा नहीं थे, इतने मुख्तसर से मेहमान थे। तो हम लोग सबसे पहले चले गए थे, कोई भी नहीं था वहाँ पे शामियाना में, और यहाँ तक कि लाइट भी नहीं जली हुई थी। सबसे पहले चले गए थे, हालांकि निकले हम लोग 10:15 बजे, 15 मिनट में पहुँच गए होंगे। तो 10:30 बजे पहुँचे होंगे, वहाँ पे कोई भी नहीं। फिर हम लोग बैठे रहे, तकरीबन 1 घंटे बाद घर वाले आए, 1 घंटे बाद ही आए होंगे तकरीबन। उसके बाद काफ़ी देर बाद उन्होंने वो मूवी शूवी बनती रही, फोटोग्राफी होती रही। उसके बाद उन्होंने खाना वाना लगाया। फिर हम लोग 12:30 पौने 1 बजे आए थे। थोड़ी सी हमने वीडियो बनाई वहाँ पे, दुल्हन दुल्हन की भी बनाई थी, लेकिन ना पता लगानी नहीं चाहिए वैसे किसी की पूछे बगैर। तो हम अपनी ही लगाएंगे, उनकी नहीं लगाएंगे दुल्हन दुल्हन की। और अभी मैं ये कपड़े सी रही थी, सुबह से तो लाइट नहीं थी हमारी, अभी लाइट आई थी तो फिर मैंने कपड़े सीने शुरू करा है। तो ये कपड़ा एक तो इतना बेकार कपड़ा है, और इतनी मुश्किल से सिल रहा है, इतनी मुश्किल से संभल रहा है ये, और फिर भी अच्छी तरह से फिनिशिंग से सी रही हूँ इस्त्री कर करके, ताकि अच्छा सा सिल जाए। जब से लगी हुई है सिर्फ अभी तक एक कमीज़ भी नहीं सिली थी। बस चौक रह गए इसके, और फिर पजामा सीऊँगी इसका। पजामा मैंने अभी भी काट के अभी रख दिया है। मैंने कहा लाइट आएगी अब 7 बजे, फिर सी लूँगी। अल्लाह करे आ जाए, क्योंकि लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है। सर्दियों में भी सुकून नहीं है लाइट वाले को। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तरफ, किचन में जा रही हूँ। 5 बज रहे हैं, और दाल भिगो कर आई हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी दाल भीग जाएगी, उसके बाद जो है मैं साथ भून के बना लूँगी जल्दी से। आटा हमारा गूँधा हुआ है, आटा मैंने परसों गूँधा था, परसों का आटा रखा हुआ है, क्योंकि कल खाना नहीं बनाया था, शादी में गए थे, और आज जो है आटा वही काम आ जाएगा। और सब आज मैंने बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है। सब ने पूछा तकरीबन कि मैं वीडियो क्यों नहीं आ रही, लेकिन मैं मसरूफ़ थी थोड़ा,
इस वजह से नहीं बना सकी थी। दाल भिगो दी है ये, थोड़ा सा जल्दी उबल जाएगी क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं है कब ख़त्म हो जाएगी। मुझे नहीं पता इन लोगों ने कब भरवाई थी कब नहीं, तो मुझे टेंशन हो रही है कि गैस ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मैंने दाल भिगो दी है ताकि जल्दी पक जाए। चलो भैया आ जाओ। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, इन लोगों ने भी नमाज़ पढ़ी, हम लोगों ने सबने नमाज़ पढ़ी मिल के, फिर मैंने पूरा वाक़या पढ़ी। अब मैंने खाना पकाने आई हूँ, दाल मेरी उबल गई है और ये मसाला भून रहा है। यहाँ पे हरा धनिया कटवाया था मैंने मरियम से, मरियम ने पता नहीं कहाँ रखा, फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख दिया। अच्छा अभी निकाल लेना वैसे। अच्छा इसमें से मैं रोगन निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत रोगन उग जाता है चने की दाल में से। ये भी मैंने गर्म पानी में कपड़ा धोया, इतना गंदा हो रहा था साफ ही। मैं गई हूँ तो इन लोगों ने तो खूब गंद मचाया हुआ था। ये भी 2-3 दिन पहले का सालन का रोगन बचा हुआ था, तो मैंने कहा इसी में डाल दूँगी अभी, थोड़ा सा इसमें से निकाल लूँ। तो आज मैंने थोड़ा सालन में तेल कम डाला था, तो हाथ जल रहा है, इसे पकड़ो। क्या कर रही है? इसमें रोगन निकालूंगा ना, वो रोगन सारा वो चने की दाल में से ख़त्म हो जाता है। ऊपर से डाल दूँगी, हो गया। और अभी दाल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बोल रही थी सुबह में, मैंने कहा चने की दाल और पालक बना लेती हूँ क्योंकि पालक खाने के लिए मुझे बोला हुआ है और पालक खाने को मुझे मिल नहीं रही, न पालक न कलेजी। लेकिन मना करके चले गए थे, कहने लगे नहीं बस खा लीजिए वो बना लेना चने की दाल। मैंने कहा अच्छा। अब चने की दाल बन रही है और अभी मटर वाला आया था, सब्ज़ी वाला। मैंने मटर लिए, मटर तो बहुत अच्छी है, भरी हुई बिल्कुल। तो मैंने कहा कल हो सकता है सस्ती मिल जाए, कल बाज़ार लगेगा और वैसे भी हम कल डॉक्टर के जाना है, तो मैंने कहा वापसी में आते हुए बाज़ार से होते हुए आ जाएंगे। अरे हाँ ना, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। बाज़ार रास्ते में तो लगा हुआ, बस मटर लेना है और पकाने के लिए सब्ज़ी कुछ लेनी आप है। बहुत घूमती हैं। नहीं घूमूंगा ना, इतना बड़ा बाज़ार थोड़ी है, तुम्हें पता तो है, छोटा सा बाज़ार है उसमें भी। आप 4 चक्कर लगाएंगे ना, इतना ही बड़ा बाजार हो जाएगा। 4 चक्कर नहीं लगाऊंगी ना। मटर कितनी अच्छी है, ऐसी भरी भरी सी मटर, मज़ा आएगा खाने में। मेरा दिल चाह रहा है कीमा मटर खाने के लिए। कल बोलूँगी कि कीमा ला देंगे ना, फिर कीमा मटर आलू बनाऊँगी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।